आज एक आरबीआई ने नई चीज डिस्कस करने का मौका दिया। बिल्कुल। क्रूड तो खैर समय लगेगा, बट रुपए को एक ग्लोबल तौर पर एक्सेप्टेंस के लिए या हमारे लिए आसान करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये जो कदम किया है कि आप कोई भी ट्रेड अब रुपए में सेटल कर सकते हैं, ये जरा समझाएं सर। अब इसको मैं है ना थोड़ा सा विस्तार में दो तीन चीजों को अलग तरीके से समझाऊंगा। पहली चीज तो कि क्या किया है आरबीआई ने, दूसरा चीज क्यों किया है, और तीसरा इसका क्या असर पड़ सकता है। जी। किया है। अभी तक आप कोई भी अगर चीज इंपोर्ट करते हैं, बाहर से आयात करते हैं, तो आपको डॉलर देने पड़ते हैं। जी। अगर आप कोई भी चीज बाहर बेचते हैं तो आपको डॉलर मिलते हैं। बिल्कुल। उन डॉलर को आप रुपए में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल। आपके पैसे हो गए। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास रुपया है, उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। जब भी आप खरीदते हैं या बेचते हैं डॉलर, तो आपकी एक कॉस्ट होती है, राइट। अब आमतौर पर आप सबको पता है कि डॉलर के सामने रुपया धीमे धीमे कमजोर होता है। सालाना 5% ऑन एन एवरेज मान लें कि 4 से 5% हम कमजोर होते हैं डॉलर के सामने। बिल्कुल। अब ऐसी सिचुएशन में जो इंपोर्ट करता है उसके लिए साल का 5% का नुकसान तो ये हो ही गया। बिल्कुल हो गया। राइट, क्योंकि आपके पास रुपया है, डॉलर नहीं, और आप डॉलर अगर आपको खरीदने हैं तो आपको हमेशा उसके लिए क्या करते हैं, आप हेज करते हैं फॉरवर्ड प्रीमियम देकर। अगर किसी को इंपोर्ट करना है तो वो फॉरवर्ड प्रीमियम देके हेज करेगा, और वो ये सोचेगा कि चलो ठीक है, मेरे को 2.5% 3% प्रीमियम भी देनी है, लेकिन मेरी करेंसी हेज हो गई। और कई बार जो लोग एक्सपोर्ट करके डॉलर मंगवाते हैं इंडिया में, वो भी हेज करते हैं कि अगर गलती से डॉलर कमजोर हो जाए, क्योंकि आमतौर पर कम होता है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेने के हिसाब से वो करते हैं। सो ऐसे में क्या हो गया, आपके लिए ट्रेड करने के लिए इंटरनेशनल करेंसी क्या हो गई, डॉलर। जो काम करना है डॉलर में कीजिए, जो काम लेना है तो भी डॉलर चाहिए, बेचना है तो भी डॉलर चाहिए। और ऐसे में जब डॉलर पर डिपेंडेंस है, डॉलर सबसे मजबूत करेंसी है और आप उस पर डिपेंडेंट है, तो आपकी करेंसी डॉलर के सामने कमजोर होती रहेगी साल दर साल। किसी साल कम हो, किसी साल ज्यादा हो, किसी साल ना हो, किसी साल की जरूरत से ज्यादा हो। ये अब तक का ट्रेंड है जो आप हमेशा से देख रहे, इतिहास में 75 साल से और उससे पहले से आप देखते आ रहे हैं। बिल्कुल ये है। अब इसमें क्या बदलाव हुआ है, इसमें बदलाव आरबीआई ने यह किया कि अब आप चाहें तो ये ट्रेड जो आप डॉलर में कर रहे हैं, ये रुपए में भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? अगर आपने किसी से कोई चीज इंपोर्ट की तो आप उसे कहेंगे मैं रुपया तुम्हें दे रहा हूं, तुम रुपया रखो अपने पास। अच्छा। और अगर आप किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप ये कहोगे मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मुझे रुपए दे दो, मैं रुपया ले लूंगा। करेक्ट। अब इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, सामने वाला भी उसके लिए सहमत होना चाहिए। एग्जैक्टली। राइट। सामने वाला सहमत कब होगा, सामने वाले से मतलब है सामने वाला देश। एग्जैक्टली। और टू सम एक्सटेंट सामने वाला बायर या सेलर भी। ठीक है, वो कब सहमत होगा, जब उस देश का हिंदुस्तान के साथ व्यापार किया है। अच्छा, एक चीज क्लियर है कि हम इंपोर्ट वाली ज्यादा करने वाले देश हैं। एग्जैक्टली। यानी कि हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। यानी कि हमारी हमेशा डॉलर की डिमांड रहती है, हमें डॉलर चाहिए, इसलिए हमारी करेंसी वीक भी होती है। अगर हमारी डॉलर की डिमांड ही कम हो जाए, जो हम इंपोर्ट करें उसके सामने हम रुपए में ही पेमेंट करें। फॉर एग्जांपल ईरान के साथ यह हमारा अरेंजमेंट है जी। अगर हम ईरान से कच्चा तेल मंगाते हैं और सामने हम चावल, चीनी, चाय बेचते हैं, तो हम कहेंगे जो हम आपसे कच्चा तेल मंगा रहे हैं उसके लिए हम आपको रुपया देते हैं, आप सामने हमें वापस रुपया दे दो, काम हो जाता है। तो ये अभी अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक ईरान के साथ है। अगर यही अरेंजमेंट दुनिया भर के कई सारे देशों और कई सारे और बिजनेस जो हैं उनके साथ हो जाए, तो इसका मतलब क्लियर कि हमारी डॉलर पर डिपेंडेंस हो जाएगी कम। राइट। हमें हर वक्त डॉलर खरीदने या बेचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इससे ये होगा कि हमारी करेंसी जो कमजोर होती है वो कमजोर तो होगी, खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका कमजोर होने की जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी। राइट। तो रुपया उतना कमजोर नहीं होगा जितना पहले होता था। अब इसमें कंडीशन एक जो बड़ी है वो है कि सामने वाला देश, सामने वाली पार्टी भी उसके लिए तैयार होनी चाहिए। वो होंगे या नहीं होंगे वो देखने वाली बात है। वो कब होंगे, जब उनके लिए नेट इंपोर्ट रुपए का ज्यादा हो, तब तो वो आराम से हो जाएंगे कि हम भी क्यों फालतू में डॉलर खरीदें। लेकिन जहां नेट नहीं है वहां पर थोड़े से धीमे धीमे होंगे। लेकिन क्या होता है, ये शुरुआत है, आपको कहीं कहीं तो शुरुआत करनी है। युआन कर चुका है, रूबल अभी वही हो रहा है कि रशिया बोलता है आपको मुझसे कुछ भी लेना तो मेरा रूबल लो, रूबल में लो, रूबल में दो, क्योंकि डॉलर पे आपके रेस्ट्रिक्शंस आ गए। चाइना ने यही किया। जब चाइना ने ये किया तब भी तो डॉलर ही था इंटरनेशनल करेंसी। तब भी चाइना ने बोला नहीं, आपको मेरे से ट्रेड लेना है, मेरा माल लेना है तो मुझे युआन में करो। यही चीज इंडिया भी कर रहा है। राइट। करेक्ट। अब इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या है? फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ये है दीप कि हमारी करेंसी कम गिरेगी। ओके। कम गिरेगी, साल दर साल हमारी करेंसी कम गिरेगी क्योंकि डॉलर पर डिपेंडेंस हमारी कम है। दूसरा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ये है कि
हमारा रुपी इंटरनेशनली एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत करेंसी के तौर पर आएगा। ठीक है। और तीसरी चीज ये कि धीमे धीमे हमारी करेंसी की एक्सेप्टेंस ज्यादा होगी, ट्रेडेबिलिटी ज्यादा होगी, और वो एक किसी भी देश की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दिखाता है। करेक्ट। ये 3 पॉजिटिव चीज। अब ये तो हो गया आपके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। अब आइए दूसरे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, क्यों किया गया। एक सीधा सीधा कारण तो ये दिखता है कि अगर हमें रशिया से ट्रेड करना है, रशिया से ट्रेड करने के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर हमें रशिया से कच्चा तेल सस्ता चाहिए, अगर हमारा उनके साथ जो भी ट्रेड है उसको हमें सेटल करना, तो बेहतर है हम भी रुपी ट्रेड कर लें। राइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो दिमाग में आता है वो ये है। क्या ये चीज अमेरिका या यूरोप के देश पसंद करेंगे? इसका जवाब है ना, नहीं पसंद करेंगे। देखो एक सिंपल सी चीज है, भले ही मतलब आप एक कोई गली में एक दादा है ना, कोई आदमी आके ना उसकी बात ना माने, दूसरा कोई उस गली का आम नागरिक कोई है, भले उसका दादा बनने का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बात नहीं भी माने तब भी वो ऑफेंडेड फील करेगा। भले दादा तो मैं हूं, तू ऐसे चोरी होके कैसे कर लिया, है ना। हाँ, तो ये फील अमेरिका को आनी चाहिए और आएगी भी। आने दो, आने दो, किसी दिन तो करना है। हर कंट्री ने अपनी अपनी करेंसी के लिए किया है। कुछ बड़ी कंट्रीज है जैसे जापान है, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जापान को चाहिए ही नहीं, वो एक्सपोर्ट सरप्लस कंपनी है, क्या करना। हाँ, उनको तो अपनी करेंसी कमजोर करनी है। Exactly. बड़ी करेंसी होते हुए भी उन्होंने चाइना ने क्यों किया है? चाइना नेट इंपोर्टर है। तो चाइना के लिए भी ये ज्यादा बढ़िया कि युआन में ट्रेड हो और उसकी करेंसी एक्सेप्ट हो। तो हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हमारी करेंसी एक्सेप्ट हो। अब इसमें हो सकता है अमेरिका थोड़ी आंखें दिखाए या आप थोड़ा जरूरत से ज्यादा फैल रहे हैं। हो सकता है अमेरिका आपको आगे चलते हुए हमारी इंडिया की फार्मा कंपनी या हमारी आईटी कंपनियों पर किसी तरह का टैक्स अमेरिका में बढ़ा दे। वो हो सकता है। हो सकता है जो आप हेजिंग करते हैं डॉलर की, उसकी कोई प्रीमियम बढ़ जाए, कॉस्ट बढ़ जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सब होगा। लेकिन उन सब के लिए हमें तैयार रहना है। राइट। अल्टीमेटली अगर हिंदुस्तान को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और एक बड़ी ताकत बनना है, तो ये करना ही पड़ेगा। और ये सही दिशा में आरबीआई का सही कदम है, सरकार का सही कदम है। शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस अलग होंगे, लॉन्ग टर्म इसका फायदा होगा। शॉर्ट टर्म में जरूर यह है कि अमेरिका को तकलीफ बहुत होगी कि हमने ये किया है, लेकिन किसी न किसी दिन तो आपको करना ही पड़ेगा। और है ना, चढ़ाव पर हम है, उतार पर अमेरिका है। एग्जैक्टली। ये चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए। अकेला यूपी, उसकी पॉपुलेशन अमेरिका से ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, है ना। 7वां सबसे बड़ा देश है। हाँ, 7वां सबसे बड़ा देश यूपी है दुनिया का, अगर देश की संख्या। तो इसलिए ऐसा ये सब चीजें होंगी। मजबूत बनना है तो मजबूती वाले एक्शन लेने पड़ेंगे। ये है। अब रहा सवाल आज रुपए पर, क्या इसकी वजह से रुपया ऊपर खुलना चाहिए? देखिए डॉलर इंडेक्स भी तो 1% घटा है। सो आपके लिए इमीडिएटली आप रुपया अगर ये सोचते हो कि इससे बहुत सुधर जाएगा, तो ये गलतफहमी मत रखिए। ये गलतफहमी मत रखिए। सो करेंसी मार्केट बहुत सुधर कर बंद होंगे या बहुत रुपया एकदम से 25-30 पैसा मजबूत हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। खैर मैं करेंसी मार्केट का एक्सपर्ट हूं भी नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बड़ी चीज हमारे यहाँ होने की तैयारी। बिल्कुल। तो चलिए, एक बड़ा एक्शन आरबीआई की तरफ से आया है और बड़ा इम्पैक्ट इसका है, यहाँ पर हम रखेंगे नजर। चलिए सर, फिर आज का एक्शन भी समझा जाए। आज के सेटअप, आज के संकेत क्या कह रहे हैं? आई होप कि रुपए से रिलेटेड और ये जो चीजें जो भी आरबीआई ने की वो एकदम क्लियर हुई। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। हाँ, क्योंकि मैं वही सोच रहा था कि मैं जब इसका एनालिसिस करने की सोच रहा था, तो मैं शब्द लिखने में इसे लिख नहीं पा रहा था कि एग्जैक्टली में क्या। शायद हो सकता है कि मेरे लिए बोलना आसान हो लिखने के मुकाबले, तो मैंने कहा जो फ्लो ऑफ थॉट्स आएगा, जिस तरह से आएगा वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। और वो पॉइंट आपका बहुत वैलिड था कि कभी ना कभी ये कदम उठाना था, अभी अच्छा समय है ये कदम उठाना। बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक जब से मैंने अपना करियर शुरू किया प्रोफेशनली, मैंने अमेरिका को इतना कमजोर कभी नहीं देखा थी। और खैर दूसरी चीज ये है, हम ऐसे देश है, हमारा टारगेट कोई दूसरा देश है ही नहीं। हम अपनी स्ट्रेंथ अपने लिए अच्छा सोचते हैं। हम कोई चाइना और अमेरिका नहीं कि हम दूसरों का बुरा करने के लिए कुछ करें। हम अपना भले करने के लिए, यही सबसे बड़ा फर्क है दूसरे देशों में और हिंदुस्तान में। हम दूसरों का बुरा करने के लिए कोई काम नहीं करते हैं। हम अगर कोई एक्शन लेते हैं, कोई लेते हैं, तो हमारे इंटरेस्ट के लिए लेते हैं। हमें कोई चाइना को, अमेरिका को, किसी को नीचा थोड़ी दिखाना। अगर लेकिन हमारे लिए कोई चीज अच्छी है तो हम करेंगे सर।